नहीं नहीं, उत्तर भारतीय वो उतना बुड़बक नहीं रहा है, जबकि वो कोई खींच लेगा तो खिंचा जाएंगे। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है काम देखते हैं, हम लोग व्यवहार देखते हैं, हम लोग व्यक्तित्व देखते हैं। एक इनके आमदार जो है खुद उत्तर भारतीय है, स्नेहा मैडम। तो स्नेहा मैडम ने अब तक के लिए क्या किया है? कोई एक बड़ा प्रस्ताव लाया ऐसा लग रहा है आपको? सेनाहा मैडम तो अभी तक तो शायद यहाँ पे आए 2-3 बार, खाली आए एक दो बार जो आए हैं। उनका क्षेत्र भी नहीं है बराबर उनका। जैसे बोले, मैं सुन रहा था कि उत्तर भारतीय को जो है मंदिर और जो है ये मस्जिद मंदिर चाहिए। तो उत्तर भारतीय क्या सभी पुजारी आकर हम लोग यहाँ बसे हुए हैं क्या, कि वहाँ जाकर झाल बजाए में और उससे पेट भर जाएगा? यहाँ तो और सब सुविधा है ना मैडम। अपना जो है रोजी रोटी है, बच्चे को पढ़ाना है, सारे चीज जो है यहाँ पर है। केवल मंदिर बनाने से कि मैं मंदिर बना दिया, जय श्री नाम का नारे लगाओ, वो भगवा ही पहन लो, उससे काम नहीं चलेगा। अभी जो हम खड़े हैं, पहले यहाँ पे वसई में लोग पानी बाल्टी में भर के 2-3 किलोमीटर से लेके आए, और आज हम जहाँ खड़े ऊपर देख सकते हैं लाखों लीटर का पानी की टाकी बिल्कुल। ये 1 साल में नहीं बनी है। हाँ। ये कम से कम 10 साल का प्रयास है। सूर्या डैम से पानी लाने वाला हमारे अप्पा है जितेंद्र का, और नाला सुब्बाराव विरार के बीच में यार्ड और वसई में टर्मिनल बनाने के लिए प्रयास किया है, जो कि पूरा होने वाला है। और शायद उसका भी श्रेय अब बीजेपी वाले खड़ा होकर लेंगे कि हमने पास किया है। एक दिन में नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट का 20 साल 30 साल से प्रोग्राम होता है, तो जाके कहीं पे पास होता है। बिल्कुल। और कल को उद्घाटन करने के लिए समझो आ गए तो बोलेंगे हमने पास किया। एक्सीडेंट होता है, कोई नहीं दिखता है। आएंगे जाएंगे बिल्डिंग के अंदर, हमको वोट दो, हम बीजेपी वाले हैं। मोदी जी के नाम पे आमदार नहीं खासदार का हम वोटिंग करते हैं। लेकिन जो हमको यहाँ की सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा जो मिली है सच्चाई में बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से मिली है। और आगे भी फ्यूचर में मुझे यही सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के ऊपर ही उनका प्रयास रहता है, भावनात्मक मुद्दों के ऊपर ही वो ज्यादा जोर देते हैं। और उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं इस बार हम सभी उत्तर भारतीय मिलके बदलेंगे अच्छा। कि सिर्फ मंदिर या हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। विरार को हमने अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? देखिए कैसा है, अभी आए दिन कोई रिक्शा वाले उत्तर भारतीय मार खा लेते हैं, कोई दुकान भाषा वाले खा रहे हैं। कोई दुकान वाले खा लेते हैं, कोई भाषा प्रांतवाद के नाम पे मार खा रहे हैं। तो ये राजनीतिकरण क्यों? अगर 20%, अगर सपोज आप 25% उत्तर भारतीय अगर बहुत यहाँ पे वसई विरार नगर पालिका में है, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये राजनीतिकरण क्यों? हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, हम 24 साल से हमने बहुत नजदीक से देखा है विरार को, जहाँ पे सड़क डेवलपमेंट हुआ। ये जो 35 साल की बात कर रहे हैं ना, 35 साल पहले ये विरार क्या था और आज ये विरार क्या है, वो आंखों से दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारतीयों के लिए ट्रेन की सुविधा किधर है? कुर्ला से आते हैं, रात को आते हैं, दिन को आते हैं, कभी भी कितना कितना किलोमीटर यहाँ से कुर्ला। और वहाँ पे जो 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 पवन एक्सप्रेस है या ट्रेन जो भी है, ऐसा कोई इक्का दुक्का ट्रेन, ऐसा कोई ज्यादा ट्रेन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां से आने में कितनी दिक्कत है? वैसे विरार कौन सा ट्रेन रुकती है मैडम? तो बोला था ना कि कोशिश करेंगे। हाँ, तो कहाँ है कोशिश? दिखना चाहिए ना। आज उत्तर भारतीय अगर 20 से 25% मत आता है तो उनको बोलते हैं कि मेरा वोट बैंक है उत्तर भारतीय। तो उत्तर भारतीय के लिए सुविधा क्या है? आज लोगों को ट्रेन की सुविधा किधर है? आज यहाँ पे जो होना चाहिए वो किधर है? आज ये तो दिल्ली का काम है ना, केंद्रीय ना, रेलवे मंत्री केंद्र का है, और केंद्र के सबसे ज्यादा खासदार यहाँ पे जो है तो ओके। अगर आप गूगल भी करेंगे पठान के पार्टी के बारे में तो समझ में आएगा कि क्यों हम सेफ फील नहीं करते थे। और वो सेफ्टी के मुद्दे की वजह से हम लोग विरार आए, क्योंकि मैंने वो सुना था और मैंने देखा भी है कि विरार में कभी कोई दंगे नहीं हुए। अगर 92 के दंगे में मैं छोटा था, स्कूल से निकला था और मैं फंसा भी था, लेकिन उस समय विरार वैसे ही एक ऐसा एरिया था जहाँ पे दंगे नहीं हुए। ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे जो जातवाद और प्रांतवाद है यहाँ पे आज तक हुआ नहीं है। कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है। जितना भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे जितना मंदिर अलग अलग, अगर आप खुद भी देखेंगे घूम करके, तो पिछले कम से कम 5 से 10 किलोमीटर के अंदर कम से कम आपको 15-20 अच्छे अच्छे मंदिर मिल जाएंगे। बिल्कुल। मेरा परिवार और मेरे बच्चे, हम लोग तो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पे। और जहाँ तक ये मारपीट वाली बात है या फिर उत्तर भारतीय को तो अनादर करने वाली बात है, मी तर स्वतः म्हणजे मराठी चांगला बोलतो, नक्की का की मला एवढं म्हणजे तुम्हाला मारणार नाही. मारणार म्हणजे कसं आहे की
तसं पण जर नाही बोललं तरी म्हणजे काय दबाव नाहीये, हा पण तरी आमचा म्हणजे परिवेश, आमचा नेबर म्हणजे सगळं म्हणजे मराठी होते, तर म्हणजे चांगलं आमचं झालं. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये तुम्ही इकडे राहताय, तर आता जसं की म्हणजे बीजेपी म्हणते की 35 वर्षामध्ये काहीच झालं नाही. आता तुम्ही म्हणालात की आधी ते काही नव्हतं, पण त्याची मग डेव्हलपमेंट कसं आहे, हे सगळं राजकारण आहे. म्हणजे आता यांचा पक्ष आहे, आता मग जवळजवळ 1 वर्ष झालं त्यांना, पण त्यांचं काय काम करतात, त्यांचं ऍक्च्युली काय एफर्ट आहे ते आम्हाला पण कळतं. आणि गेलं जर पाणी वगैरेचा इथे आहे, ते पण दादांनी सगळं सोय करून दिलं आहे. बघितलं आम्ही प्रत्यक्ष रूपाने. आता ते क्रेडिट कोण घेत आहे, काय घेत आहे, ते वेगळं गोष्ट आहे. नक्की त्याच्यात आपण काय पडू, आम्ही काय राजकारण करणारे नाही आहेत, तर जे बघतोय ते सांगतो तुम्हाला. नक्की तो आपसे पूछना चाहूंगी कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? लोग 40 साल के आसपास 40 साल। क्या क्या लगता है वसी विरार का माहौल क्या था, क्या हो गया? वसई अपना और विरार पहले एक छोटा सा एरिया था। हम्म। आज ये बड़ी बड़ी इमारतें जो देख रहे हैं, अभी जो हम खड़े हैं, पहले यहाँ पे वसई में लोग पानी बाल्टी में भर के 2-3 किलोमीटर से लेके आए, और आज हम जहाँ खड़े ऊपर देख सकते हैं लाखों लीटर का पानी की टाकी बिल्कुल। ये 1 साल में नहीं बनी है। हाँ ये कम से कम 10 साल का प्रयास है। सूर्या डैम से पानी लाने वाला हमारे अप्पा है जितेंद्र का। कर रहे हैं पैचवर्क इतना गंदा क्वालिटी का कर रहे हैं कि हम स्कूटी चलाते तो गड़गड़ गड़गड़ का आवाज आता है। हम उससे गड्ढे भर रहे हैं, लेकिन गड्ढे की जगह में एक अंडुलेशन बना दे रहे हैं, जिसके कारण हम खुद ड्राइव करते समय सेफ नहीं है। दूसरा, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम को भी हमको इम्प्रूव करना है। हमको ड्रेनेज सिस्टम क्या है, जब आए दिन हर तीसरे दिन मैं गार्डन एवेन्यू K4 का सेक्रेटरी भी हूँ, तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा चौक हो जाता है, चूंकि बाहर का ड्रेनेज सिस्टम चौक हो जाता है हमारा। तो ड्रेनेज सिस्टम को भी हमें स्ट्रीमलाइन करना है, हमें रोड भी बनाना है, हमें हमारे लिए हॉस्पिटल को भी 40 साल। क्या लगता है वसी विरार का माहौल क्या था, क्या हो गया? वसई अपना और विरार पहले एक छोटा सा एरिया था। आज ये बड़ी बड़ी इमारतें जो देख रहे हैं, अभी जो हम खड़े हैं, पहले यहाँ पे वसई में लोग पानी बाल्टी में भर के 2-3 किलोमीटर से लेके आए, और आज हम जहाँ खड़े ऊपर देख सकते हैं लाखों लीटर का पानी की टाकी बिल्कुल। ये 1 साल में नहीं बनी है। हाँ ये कम से कम 10 साल का प्रयास है। सूर्या डैम से पानी लाने वाला हमारे अप्पा है जितेंद्र का। क्षितिज दादा यहाँ के आमदार है, लेकिन पानी का प्रयास करने वाला क्षितिज दादा से पहले जितेंद्र ठाकुर है। मैं वैसे उत्तर भारतीय हूँ। वोटिंग हमको बोला जाता है कि बीजेपी को करो, करते भी थे, बिल्कुल करते भी थे। करते भी थे। ब्राह्मण हूँ, सब मंदिर हमको चाहिए, लेकिन सबसे पहले रोजी रोजगार और सुरक्षा जो हमको मिलती है वो हमको बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी की तरफ से ही मिलती है। आप ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ जाते हैं, आपको पता है? ट्रेन की बात है, हम लोग यहाँ से कम 100-150 किलोमीटर पहला बीटी CST जाते थे, जो बीटी था पहले, दादर जाते थे, कुर्ला टर्मिनल जाते थे। वो सारी तकलीफ दूर करने के लिए अप्पा का कम से कम 10 साल से प्रयास है कि नाला सुपारा वसई और विरार में मेन लाइन रोकना चाहिए इधर, और टर्मिनल आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने जो हमारे इनके पहले यूजुअल आमदार थे, खासदार थे, खासदार। उनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रयास करते हुए और नाला सुपारा विरार के बीच में यार्ड और वसई में टर्मिनल बनाने के लिए प्रयास किया है, जो कि पूरा होने वाला है। और शायद उसका भी श्रेय अब बीजेपी वाले खड़ा होकर लेंगे कि हमने पास किया है। एक दिन में नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट का 20-30 साल से प्रोग्राम होता है, तो जाके कहीं पे पास होता है। बिल्कुल। और कल को उद्घाटन करने के लिए समझो आ गए तो बोलेंगे हमने पास किया। तो एक साल में नगर सेवक का प्रोग्राम काम नहीं होता है, और 1 साल से आमदार अभी बने हमारे बीजेपी वाले जो भी है राजन नाइक जी, और 1 साल में इधर जरा कैमरा घुमाइए, देखिए यहाँ की क्या कंडीशन है। पहले कितनी अच्छी थी ये रोड, आज देखिए डेली बच्चे लोग सुबह स्कूल जाते हैं, और यहाँ से देखिए क्या कंडीशन करके रखा है इन लोगों। एक इतना सा डामर भी डालने का काम है, डामर का भी काम हो रहा है। मीडिया में जो हमारे आमदार साहिबा है, मीडिया में डेली आता है हम फर्स्ट क्लास का काम कर रहे हैं, रोड बनाएंगे, गली गटर बनाएंगे, RCC का रोड कर देंगे, बारिश बंद हो जाने दो कर देंगे। बारिश बंद होके भी 2 महीना हो गए, और रोड टूट गया, डेली गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कोई नहीं दिखता है। आएंगे जाएंगे बिल्डिंग के अंदर, हमको और दो, हम बीजेपी वाले हैं। मोदी जी के नाम पे आमदार नहीं खासदार का हम वोटिंग करते थे।
करते हैं, लेकिन जो हमको यहाँ की सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा जो मिली है सच्चाई में बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से मिली है। और आगे भी फ्यूचर में मुझे यही उम्मीद है कि उनसे ही मिलेगी, क्योंकि 1 साल से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सब किसी से भी पूछेंगे, कुछ भी काम होता है, चाहे आमदार आज की डेट में भी अगर नाइक साहब हैं, लेकिन किसी को भी काम होता है तो सीधा सीधा वो अभियोग कॉलेज में जाना पड़ता है अप्पा के यहाँ। अप्पा आमदार ना होते हुए भी, क्षितिज दादा आमदार नहीं होते हुए भी जो भी समस्या आती है तुरंत काम करके देते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और उसके उनका जो लिंक है करा के लेते हैं, जो उनका गुडविल है बिल्कुल। उससे काम करा के हमारी सारी सुविधा करते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्या उत्तर भारत में सिर्फ मंदिर ही रखता है और कुछ नहीं है? क्या सुविधा चाहिए वहाँ? तो मंदिर तो होना ही चाहिए, लेकिन खाली मंदिर से काम नहीं चलेगा। मंदिर के साथ साथ विकास काम भी होना चाहिए, विकास कार्य भी होने चाहिए। सड़क है, घर है, हर चीज की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है ना। खाली मंदिर से नहीं चलेगा, मंदिर होना चाहिए, बट सिर्फ मंदिर ही होना चाहिए वो नहीं है, सभी को सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। वोट बैंक के लिए आपको क्या क्या बोला गया था? क्या आपको याद भी है कि परिवर्तन होने से पहले क्या क्या बोला गया था और आज इसका हालत क्या है? वोट बैंक के लिए तो देखिए, समझो आप जिनकी बात कर रहे हो भाजपा वाले, तो वो तो आज से नहीं है, कई सालों से सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के ऊपर ही उनका प्रयास रहता है, भावनात्मक मुद्दों के ऊपर ही वो ज्यादा जोर देते हैं। और उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं इस बार हम सभी उत्तर भारतीय मिलके बदलेंगे अच्छा। कि सिर्फ मंदिर या हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। आपको प्रत्यक्ष रूप से जनता ने आपको चुन के भेजा है विधानसभा में, तो आप जनता की आवाज सुनिए और यहाँ के लोगों की जो जन भावना है, जनमानस की जो समस्या है, उनको आप रखिए। जैसे कि आप बोल रहे हो कि हम इतने समय से हमने मतलब वहां पे हम आपकी बातें रख रहे हैं, आप बातें रख रहे हो, लेकिन फायदा क्या? या प्रत्यक्ष रूप से 1 साल में आप 35 साल का हिसाब मांग रहे हो, ठीक है, मांगना चाहिए वो, और हमारा जवाब भी दिया है। बिल्कुल। क्षितिज जी ठाकुर हमारे युवा नेता ने, उन्होंने जवाब भी दिया है। और आप क्या कर रहे हो, एक ही सड़क को 4-4 बार बना रहे हो, 4-4 बार वर्क ऑर्डर निकाल रहे हो, तो जरा उसका भी जवाब दीजिए ना। तो ये है कि इतने सालों में क्या कभी हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हुआ? पिछले 1 साल में एक रिक्शा वाले को मारा गया, उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ मैडम, मेरा एक ही बोलना है कि बहुजन विकास आघाड़ी के नेतृत्व, जहाँ पे अप्पा के नेतृत्व में, यहाँ पे तो ये सब ना के बराबर था ही नहीं। लेकिन अभी जो भी उत्तर भारतीय के ऊपर प्रांतवाद, भाषावाद, इसके ऊपर अगर कोई भी उत्तर भारतीय को मारा जा रहा है तो वो गलत है, पूरा का पूरा गलत है। क्योंकि हम लोग यहाँ पूरा का पूरा सुरक्षित महसूस करते हैं अप्पा के यहाँ मतलब नेतृत्व में जो भी, ठीक है। लेकिन अभी उनका नहीं रहा ना नेतृत्व, अभी लेकिन तो वो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। और ये भाषावाद, प्रांतवाद के ऊपर कभी भी किसी भी उत्तर भारतीय को अगर टारगेट किया जाता है तो टोटल ही गलत है। लेकिन आपको तो मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप सुरक्षित हो, ठीक है, लेकिन ये जो भाषावाद प्रांतवाद हो रहा है, कि आपको नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई राजनीति बोली जानी चाहिए थी? उत्तर भारतीय को कोई साइड लेनी अगर चाहिए थी? उत्तर भारतीय के ऊपर राजनीति करके अगर इनको टारगेट किया जा रहा है तो वो भी गलत है, जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी अप्पा के नेतृत्व में ये सब कुछ भी नहीं था, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मैं 24 साल से विरार को नजदीक से जानता हूँ, जिस विरार को हमने अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? देखिए कैसा है, अभी आए दिन कोई रिक्शा वाले उत्तर भारतीय मार खा लेते हैं, कोई दुकान भाषा, वाले खा हाँ रहे हैं। कोई दुकान वाले खा लेते हैं, कोई भाषा प्रांतवाद के नाम पे मार खा रहे हैं। तो ये राजनीतिकरण क्यों? अगर 20%, अगर सपोज आप 25% उत्तर भारतीय अगर यहाँ पे वसई विरार नगर पालिका में है तो इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये राजनीतिकरण क्यों? हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, हम 24 साल से हमने बहुत नजदीक से देखा है विरार को, जहाँ पे सड़क डेवलपमेंट हुआ। ये जो 35 साल की बात कर रहे हैं ना, 35 साल पहले ये विरार क्या था और आज ये विरार क्या है वो आंखों से दिख रहे हैं। सड़क है, बिजली है, पानी है, ये आज एक दिन में नहीं हुआ है। उनका कहना है सड़क है ही नहीं, सड़क नहीं है। नहीं, सड़क कैसा है, अभी जैसे जहाँ देख रहा हूँ छिपा छिपी का काम सब चल रहे हैं प्रॉपर जो है वो। लेकिन अभी जो 24 साल पहले का विरार, आज का विरार, ऐसा नहीं कि 35 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, भरपूर डेवलपमेंट हुआ है 35 साल में अप्पा के राज, जहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, लोगों को बेसिक नीड जो चाहिए वो मिला लोगों को। मैं पानी की बात करूं, मैं यहाँ पे ग्लोबल सिटी में मैं 11 साल से रह रहा हूँ। ये जो टावर देख रहे हैं ना, पानी का टंकी, ये टंकी के लिए हम लोगों ने, हमारे जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता है प्रशांत भाई चौबल जी,
ठीक है। और क्षितिज दादा हमारे मतलब कुल मिला के बहुजन विकास आघाड़ी हाँ का हाँ कोशिश की। हाँ, तो हम लोग जाके यहाँ बिल्डर के ऑफिस तक जो है ना वहाँ गए। वो जाने के बाद ये इतने साल के बाद जाके ये तैयार हुआ है, और मतलब ये इसमें 1 साल का काम नहीं नहीं, और इसमें सबसे ज्यादा क्षितिज दादा ने पूरा का पूरा डीपली जाके नगर पालिका से लेके बिल्डर से लेके तब जाके ये हुआ है। और इसके लिए हम लोग और हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के नेता बिल्डर का ऑफिस तक गए, अंधेरी तक, तब जाके ये हुआ है। 1 दिन और 1 महीना 1 साल के अंदर की चीज नहीं है ये। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है कि ट्रेन के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ। ट्रेन मिली, क्या आपको और कोई सुविधा मिली? मैं पानी की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं उत्तर भारतीयों की बात कर रही हूँ। आज ये ग्लोबल सिटी का मुद्दा नहीं है, उत्तर भारतीय पूरे वसई विरार में फैले हुए हैं, और उत्तर भारतीय जो फेरी वालों पे कार्रवाई हो जाती है, जो आज के टाइम पे उत्तर भारतीय जो 41 बिल्डिंग टूटी उससे सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय थे। इस टाइम पे उत्तर भारतीयों की बात हो रही कि उत्तर भारतीय क्या चाहते हैं। मैं पानी की बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरा मुद्दा नहीं समझ रहे। मैं देखिए कैसा है, जो बेसिक जो नीड था मैंने उसके ऊपर बोला। अब मैं उत्तर भारतीयों को बेसिक क्या चाहिए, हाँ, क्या ठीक है? चाहिए? पानी और बिजली और सड़क तो ठीक है, वो तो सबको दिख गया 35 साल में मेहनत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उत्तर भारतीयों के लिए ट्रेन की सुविधा किधर है? कुर्ला से आते हैं, रात को आते हैं, दिन को आते हैं, कभी भी कितना कितना किलोमीटर यहाँ से कुर्ला, और वहाँ पे जो 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 पवन एक्सप्रेस है या ट्रेन जो भी है, ऐसा कोई इक्कत दुक्कत ट्रेन, ऐसा कोई ज्यादा ट्रेन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां से आने में कितनी दिक्कत है वसई विरार में। तो यहाँ पे तो ऐसा तो कुछ भी, इन्होंने हमारे खासदार यहाँ पे जो बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी खासदार है, तो खासदार तो दिल्ली में है, तो ये तो काम दिल्ली का था, तो बिल्कुल। उनको करके आना चाहिए था। जैसे बिहार के उत्तर भारतीयों की सुविधा उनको देना चाहिए था। आज भी तो खाली एक अवर ट्रेन रुकती है यहाँ पे, बाकी कौन सा ट्रेन रुकती है मैडम? तो बोला था ना कि कोशिश करेंगे। हाँ, तो क्या कहाँ है कोशिश, दिखना चाहिए ना। आज उत्तर भारतीय अगर 20 से 25% मत आता है, तो उनको बोलते हैं कि मेरा वोट बैंक है उत्तर भारतीय। तो उत्तर भारतीय के लिए सुविधा क्या है? आज लोगों को ट्रेन की सुविधा किधर है? आज यहाँ पे जो होना चाहिए वो किधर है? आज ये तो दिल्ली का काम है ना, केंद्रीय ना, रेलवे मंत्री केंद्र का है, और केंद्र के सबसे ज्यादा खासदार यहाँ पे जो है तो इनके ही रहे। मंदिर कैसा हो तो हमारा भगवान, हमारे श्री राम हमारे भगवान है, आस्था का विषय है, पूरे देश पूरे विश्व के लिए। भगवान हमारे नहीं, भगवान सबके नहीं, भगवान हमारे भी है, सबके भी, ठीक है। तो मंदिर का निर्माण हो गया, अब मंदिर के ऊपर कितनी राजनीति? बिल्कुल, वो तो हो गया ना। अब लोगों को यहाँ पे जो नगर पालिका का है, यहाँ पे हम बिहार में रहते, हमको लोगों के बारे में सोचना है कि लोगों की क्या सुविधा मिल रही है। आज उत्तर भारतीय यहाँ से बिहार जा रहे हैं, उत्तर भारतीय यहाँ से यूपी जा रहे हैं, उनको यहाँ से कुर्ला जाना पड़ता है 1.5 घंटा से 2 घंटा। अगर ट्रेन छूट जाते हैं, अगर ट्रैफिक मिल गया तो रास्ते में ट्रेन छूट जाता है, फिर उनको रिटर्न आना पड़ता है। तो उन्होंने जो खासदार इतना साल यहाँ रहे, उन्होंने क्या किया 35 साल? आपसे पूछना चाहूंगी, क्या क्या जरूरत है उत्तर भारतीय की? क्या लग रहा है पूरा हुआ है जिस तरह से वोट मांगे गए? पिछले 35 सालों में जो हमारे यहाँ के जो नेता है, नहीं, मैं एक तो एक साल की आम बात करेंगे, आम हाँ। जनता हूँ, मुझे किसी पार्टी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। 1 साल में जो बदतर हालत हुई है, चाहे पानी की ले लीजिए, जो कनेक्शन दादा ने या यहाँ के जो नेता ने, लोकल नेता ने दिलाया, उसमें आज तक पानी नहीं आया 1 साल बाद। और हमारे जो कॉर्पोरेटर थे पहले, उन्होंने काफी कनेक्शन दिए। आज रोड की हालत देख लीजिए, 1 साल पहले कितना अच्छा रोड हुआ करता था, हर बरसात के बाद रोड रिपेयर होता था। पर ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, जो कमल की गवर्नमेंट आई है, तब से कुछ काम नहीं हुआ। कितने सारे एक्सीडेंट हुए, स्कूल बसेस के एक्सीडेंट हुए, बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो ये पहले अच्छा था, और हमारा हम जनता की तरफ से मैं, क्या उत्तर भारतीयों को सिर्फ वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है? हाँ, उत्तर भारतीयों को वोट बैंक की तरह ही ट्रीट किया जाता था, और कर भी रहे हैं लोग। पर हमारे जो लोकल नेता हैं तेंद्र जी ठाकुर और क्षितिज ठाकुर, उन्होंने कभी भी किसी भी जाति में भेदभाव कभी नहीं किया। सारे त्योहार सारे सबके साथ मिलके मनाते हैं, होली, दिवाली, छठ, ईद। हमारे यहाँ कभी कोई भेदभाव था ही नहीं ना, कभी उन्होंने किसी ने भेदभाव पैदा किया। अब 1 साल में भेदभाव लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता जवाब दे देगी इस इलेक्शन। बिल्कुल। मैं वापस मी परत इकडे येईन, मी यांना विचारेन की आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा बड़ा सुविधा है जो आज की तारीख में उत्तर भारतीयों को चाहिए, और अगर वो भाजपा को वोट करते हैं तो उसी सुविधा के लिए किए रहेंगे या करेंगे? अरे सुविधा तो जो है, देखिए बहुजन विकास आघाड़ी का जो है, इनके काम से और व्यवहार से हम लोग बहुत संतुष्ट है। जीत के तो आए नहीं। न जीत के आना नहीं आना वो तो अलग बात है, लेकिन इनका हम देखे, मैं भी 10 साल से इधर हूँ। काम के अलावा इनके दरबार में जब भी जाओ, एनी टाइम ये जो है मिलते हैं, सुनते हैं, और उसका जो है सोल्यूशन भी निकालते हैं। और कहीं आप जाइए तो वहाँ बैठे रहिए वेटिंग लिस्ट में घंटों जो है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट जाकर आप मिल सकते हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है।
हमको जैसा लगा। हमको लगा कि जो हकीकत है वही मैं बोल रहा हूँ। और इनके यहाँ जो है, जैसे भी हम लोग छोटे छोटे एम एवेन्यू में मैं रहता हूँ, कोई भी समस्या लेकर जाते थे तो तुरंत देन एंड देयर ये एक्शन लेते थे और ये काम सोल्व करते थे। आज भी ले और आज भी ले रहे हैं। तो इनसे हम लोग जो है काफी खुश हैं। लेकिन अभी महानगर पालिका चुनाव आ रहा है, तो उत्तर भारतीयों का झुकाव, अभी जैसे यहाँ 10 लोग तो खड़े हैं, तो उत्तर भारतीयों का झुकाव जो है बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ होगा भी। लेकिन भाजपा जिस तरह से कोशिश कर रही है उत्तर भारतीय वोट बैंक खींचने की, तो क्या उनको सुविधा दे पा रही है? नहीं, उत्तर भारतीय वो उतना बुड़बक नहीं रहा है, जबकि वो कोई खींच लेगा तो खींचा जाएंगे। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है काम देखते हैं, हम लोग व्यवहार देखते हैं, हम लोग व्यक्तित्व देखते हैं। एक इनके आमदार जो है खुद उत्तर भारतीय है, स्नेहा मैडम। तो स्नेहा मैडम ने अब तक के लिए क्या किया है? कोई एक बड़ा प्रस्ताव लाया ऐसा लग रहा है आपको? सेनाहा मैडम तो अभी तक तो शायद यहाँ पे आए 2-3 बार, 1-2 बार जो आए हैं। उनका क्षेत्र भी नहीं है, बराबर, उनका तो क्षेत्र में से है। तो है ना। हाँ, लेकिन कोई ऐसी कोई मांग वो कर सकते थे, बड़ी मांग हो जो उत्तर भारतीयों के लिए ही हो, तो आपको लगता है वो नहीं की गई है? कोई ऐसी सुविधा व्यवस्था जो होनी चाहिए थी? नहीं, सुविधा तो यहाँ अनेकों है मैडम। एक तो आप देख लीजिए सामने में रोड है, बिल्कुल। पानी का समस्या जो है थोड़ा बहुत सोल्व हुआ है, ये बहुजन विकास आघाड़ी के चलते। ये ना कि ये लोग तो लास्ट में आया और अपना क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्रेडिट लेने से नहीं होता है ना। और मान लिया जाए, जैसे आप जैसे बोले, मैं सुन रहा था कि उत्तर भारतीय को जो है मंदिर और जो है ये मस्जिद मंदिर चाहिए। तो उत्तर भारतीय क्या सभी पुजारी आकर हम लोग यहाँ बसे हुए हैं क्या, कि वहाँ जाकर झाल बजाए में और उससे पेट भर जाएगा? यहाँ तो और सब सुविधा है ना मैडम। अपना जो है रोजी रोटी है, बच्चे को पढ़ाना है, सारे चीज जो है यहाँ पर है। केवल मंदिर बनाने से कि मैं मंदिर बना दिया, जय श्री राम का नारे लगाओ, वो भगवाई पहन लो, उससे काम नहीं चलेगा। नगर परिषद का हो और आज नगर पालिका बना है, ये जो पूरा जो ट्रांजिशन था या जर्नी था, मैं यहीं पे था और मैंने सब देखा है। उस समय जब हम विरार की बात करते थे तो मुंबई वाले में मलाड से आया था मैं, तो मलाड में पठानवाड़ी में रहता था। हम लोग वहाँ पे सेफ फील नहीं करते थे। अगर आप गूगल भी करेंगे पठान के वाड़ी के बारे में तो समझ में आएगा कि क्यों हम सेफ फील नहीं करते थे। और वो सेफ्टी के मुद्दे की वजह से हम लोग विरार आए, क्योंकि मैंने वो सुना था और मैंने देखा भी है कि विरार में कभी कोई दंगे नहीं हुए। अगर 92 के दंगे में मैं छोटा था, स्कूल से निकला था और मैं फंसा भी था, लेकिन उस समय विरार वैसे ही एक ऐसा एरिया था जहाँ पे दंगे नहीं हुए। ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे जो जातवाद और प्रांतवाद है यहाँ पे आज तक हुआ नहीं है। कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि हम सही जगह पे चले जाते हैं सही समय पे, तो वहीं पे रुक जाता है। फिर नगर परिषद से नगर पालिका के जर्नी में, फिर मैं कॉलेज में वीवो कॉलेज में ही था उस समय। मतलब जब मैं विरार आया था तो उस समय ये पूरा बंजर जमीन था, खाड़ी था, पानी था। कॉलेज से भी वीवो कॉलेज था। आज हम देखेंगे तो वीवो कॉलेज बहुत सारे हो गए हैं यहाँ पे। तो कॉलेजेस आए हैं, फिर भी कुछ हमें हमारी एक बेसिक नीड है जो चाहिए। अब वो हमें भाजपा Hospitals देती है, है हाँ। या बीबीए देती है, वो एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग सिर्फ मंदिर के मुद्दे को लेके, या क्योंकि मंदिर जो है वो अयोध्या में है, विरार में क्या इम्पोर्टेंट है। आज लोग ट्रेन से गिर के कट रहे। एक आदमी जब मरता है उसके साथ कम से कम 4 लोग मर जाते हैं, उसके बीवी बच्चे जो हैं वो बेघर हो जाते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए कि हम यहाँ से मेट्रो लाइन कब शुरू करें। खड्डों की वजह से लोग मर रहे हैं। गड्ढों की वजह से लोग मर रहे हैं, मेट्रो लाइन नहीं है, फिर हॉस्पिटल अच्छे नहीं है। हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ यहाँ पे बिल बनाने के लिए रहते हैं, जो फैक्ट है। हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल के लिए हमें मुंबई जाना पड़ता है। तो ये सब सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है। अब ये किन से आएगा वो तो जनता ही तय करेगी, उसमें हम तो सिर्फ एक वोट है हम। लेकिन अभी जो है महायुति की तरफ से तो प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम मेट्रो लाइन भी लाएंगे। प्रताप सर नायक आए थे, उन्होंने कहा, फिर हॉस्पिटल का जो उद्घाटन भी हो गया है। देखिए, हॉस्पिटल बनाना बड़ी बात नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होना चाहिए। अगर आप नाला सोपारा में जाएंगे तो वहाँ पे यशवंत गौरव में एक हॉस्पिटल है, मुझे रिद्धि विनय, बट वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते। वो डॉक्टर भी बुलाते हैं। तो हॉस्पिटल रख के मतलब क्या, जब डॉक्टर नहीं, हमें डॉक्टर चाहिए। तो हमें बेसिक चीज के लिए हमें बहुत दौड़ना पड़ता है। हमें क्यों यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आप मुंबई जाके रिफर करो, क्यों हमारा विरार बस इतना बोले ना कि क्षमता नहीं है कि यहाँ के डॉक्टर हमें ट्रीट कर सके। मतलब इस इलेक्शन का मुद्दा ये रहने वाला है, हमें बेसिक नीड चाहिए। Basic मंदिर अलग चीज है,
हमें रोड अच्छा चाहिए, हमारा परिवार सेफ है यहाँ पे, उसमें कोई डाउट नहीं। पूरे मुंबई में जितनी सेफ्टी वसई विरार में है उतना कहीं नहीं। अगर हम मुंबई में घूमे कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम सेफ नहीं करें फील करें, लेकिन विरार वसई में वो प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, और उनके पीछे एक रीजन है जो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। तो बाकी चीज भी है जिसके ऊपर आई गेस हम लोग सब बैठेंगे बात करेंगे तो आना चाहिए, वो आ सकता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे ज्यादा समय तो नहीं हुआ, 2.5 साल हुआ है और बीजेपी को तो आप जानते हैं। ये तो पिछले कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी की यहाँ पे सत्ता थी, एक साल में भाजपा यहाँ पे आई। अब भाजपा आने के बाद जो है वो परिवर्तन लोग जो चाहते थे वो, ठीक है, उत्तर भारतीयों तो जो है काफी वादे किए गए थे, लेकिन उस तरह से अब उत्तर भारतीयों को कहना है कि हमारा नहीं हो पाया। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना यही चाहता हूँ, कोई भी पार्टी चुन के आए, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक बेसिक नीड्स क्या है। बेसिक नीड्स हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर होना चाहिए, जो रोड्स है वो रोड्स बराबर होना चाहिए। आज हम रोड्स को रिपेयर कर रहे हैं, पैच वर्क कर रहे हैं, पैच वर्क इतना गंदा क्वालिटी का कर रहे हैं कि हम स्कूटी चलाते तो गड़गड़ गड़गड़ का आवाज आता है। हम उससे गड्ढे भर रहे हैं, लेकिन गड्ढे की जगह में एक अंडुलेशन बना दे रहे हैं, जिसके कारण हम खुद ड्राइव करते समय सेफ नहीं है। दूसरा, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम को भी हमको इम्प्रूव करना है। हमको ड्रेनेज सिस्टम क्या है, जब आए दिन हर तीसरे दिन, मैं गार्डन एवेन्यू K4 का सेक्रेटरी भी हूँ, तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा चौक हो जाता है, चूंकि बाहर का ड्रेनेज सिस्टम चौक हो जाता है हमारा। तो ड्रेनेज सिस्टम को भी हमें स्ट्रीमलाइन करना है, हमें रोड भी बनाना है, हमें हमारे लिए हॉस्पिटल को भी करना है, हमें मंदिर भी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमारे लिए यहाँ पे रोजगार के भी अवसर को भी क्रिएट करने हैं। लाइक यहाँ पर इंडस्ट्रियल भी, अपना वसई विरार में इंडस्ट्रियल एरिया को भी डेवलप करना है। ये सब चीजें हमारा जो नया इलेक्शन आने वाला है उसमें हमारा कोशिश रहेगा, जो जनता के लिए काम करे उसको वोट देना चाहिए। जो केवल मार्केटिंग के लिए काम करना है, जो क्षेत्रवाद, भाषा विवाद ये सब करना है, उनको हमें दरकिनार करना है। रही बात, जब से मैं आया 2.5 साल में, हम यहाँ पे लगभग 1-1 करोड़ के पानी का टैंकर एक सोसाइटी में मंगाते थे। जब मैं आया, एक मैकेनिकल इंजीनियर कहते एनालिसिस किया, भाई इतना पानी तो नहीं लगना चाहिए। फिर हम लोगों ने सबसे संपर्क कहा था, उसमें अपना प्रवीण गढ़ी सर थे, हीरा जी थे, किरण ठाकुर दादा थे, इनसे बात करके जो पानी आया है लगभग 6-7 महीने में, थोड़ा पानी स्ट्रीमलाइन हुआ, तो सोसाइटी के ऊपर एक बर्डन कम हुआ। उसकी वजह से आज हम लोगों का मेंटेनेंस कम कर पा रहे हैं। एक समय में हमें 3500 रुपए भी पानी देकर और मेंटेनेंस बिल भर के भी पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, लेकिन आज हमें एटलीस्ट BBMC का स्वच्छ शुद्ध पानी मिल रहा है, हम टैंकर मुक्त भी हुए हैं, और हमारे सोसाइटी का कॉस्ट बर्डन भी बढ़ा, हम लोगों का मेंटेनेंस भी कम कर पा रहे हैं, उससे हम आगे चल के डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। और हमारा सबसे बेसिक है, हेल्थ पे जोर होना चाहिए, एजुकेशन पे यहाँ पे जोर होना चाहिए। रोड्स जो बन रहे हैं, रोड्स थोड़ा से अच्छे से क्वालिटी से होना है। जो कॉन्ट्रेक्टर का इवेल्युएशन है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रेक्टर लगा दिया कि उसने डायमंड को वर्क कर दिया, नीचे टैग कोट प्राइम कोट करना रहता है, वो सब करते नहीं है। वो नहीं करने से, जैसे आज हमने डामर डाला, बाद में कल उखड़ गया, और इवरी बारिश में जो गड्ढे इतना बढ़ जाते हैं, इतना बन जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी वर्क पे फोकस करना चाहिए। और जो भी BBMC में जो भी आए, जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने कॉन्ट्रेक्टर को काम दे दिया, उसका आपने निरीक्षण नहीं किया, काम कैसा किया, आपने पेमेंट रिलीज कर दिया। काम जो करो, एटलीस्ट 2-3 साल तक तो रोड तो चलना चाहिए, उस हिसाब से हमें काम कराना चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ये कर सकती है, अगर आपको देखा जाए तो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई भी हो? मैं देखो, ज्यादा समय तो वसई विरार में नहीं रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन जो भी आए गवर्नमेंट में, जो भी आए, जनता का हित के बारे में सोचे। जो रोड्स है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा हेल्थ है, अपना पूरा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करो, उसको और देना चाहिए। बस स्वास्थ्य को लेकर के ना, आज मेरे परिवार में से या फिर मेरे नेबर जितने मेरे सोसाइटी के हैं, लोग जब पूछते हैं कि कुछ ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो नाला सुपारा ईस्ट में तो जाते हैं, बट वहाँ से रेफर ही खाली मिलता है। हम लोग को जाना पड़ता है मुंबई, शताब्दी में जाएंगे या तो नायर में जाएंगे, हाँ, वहीं जाना पड़ता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बट वहाँ पे सुविधा ना के बराबर। अब हो रहा है ना, जब धीरे धीरे हो रहा है, बट जितना प्रोमिस किया है अभी फिलहाल जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तो वो धरातल पे तो अभी तक उतरा नहीं। तो उत्तर भारतीयों का इस वक्त के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि नाला सुपारा से लेकर के वसई विरार में देखेंगे, मुझे लगा इतना ज्यादा संख्या है लोगों का, ये बहुत बड़ी पावर है, पर उसके बावजूद भी जो सुविधा लेने के लिए जाना पड़ता है बाकी को, यहाँ से वहां से अगर एम्बुलेंस भी करेंगे ना, तो नहीं करके तो लगभग 2000 खाली एम्बुलेंस लगवा। तो इस मामले में दिखाया तो मेरे पास प्रत्यक्ष, मैंने 2-3 लोगों को रेफरेंस दिया है। फैक्ट है कि दादा के जो अपने
किरण ठाकुर सर ने दिया था नंबर, उनसे रेफरेंस दिया तो उसने 0 लिया उसने, बट ये कितने लोग को दे पाएंगे? बिल्कुल। सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। सो तो और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ट्रेन से जाने का मतलब ये है कि बहुत रिस्की है। पेशेंट कैसे जाएगा ट्रेन से? उसको तो एम्बुलेंस से ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। तो जब तक ये मेट्रो और ये रोड वगैरह प्रॉपर नहीं होते हैं या फिर हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो हमारी मजबूरी है कि हमको भाग के उधर ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक स्वास्थ्य का मुद्दा मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा जरुरी आहे. बहुत बिलकुल. जसं की आपण पाहिलं की आता जे आहे त्या जवळपास इतक्या लोकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्यानंतर उत्तर भारतीय समाजाला काय हवंय तर प्रत्येक माणसाला जे हवंय तेच यांना हवंय ते म्हणजे सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षण या सगळ्या मुद्द्यांचं. परंतु एक मोठा मुद्दा आहे की फक्त ह्या निवडणुकांमध्ये पण फक्त यांना वोट बँक म्हणून वापरला जाणार का? उत्तर भारतीय समाज आजच्या घडीला इतका सक्षम आहे की तो आपला नेता निवडू शकतो. परंतु हे झालं विरार वेस्टचा मुद्दा. जेव्हा आपण विरार ईस्टला जातो जिथे एक मोठा स्लम क्राऊड आहे तिकडे नेमकं काय चाललंय? फक्त एक कुठेतरी धर्माच्या नावाने, भाषेच्या नावाने लोकांना मूर्ख बनवलं जात आहे का? उत्तर भारतीय लोकांना आजच्या घडीला काय म्हणून वादे केले जातात आणि ते किती पूर्ण केले जातात यावर पुन्हा एकदा एक प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहील आणि आपण यावर नक्कीच माहिती घेऊ. पाहण्यासारखं असेल येणाऱ्या काळामध्ये महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये उत्तर भारतीयांचा कौल हा कोणाकडे असतो. धन्यवाद.